दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो आज जो मैच हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच जो मुकाबला होलकर स्टेडियम में खेला गया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत। लेकिन इंग्लैंड ने जो किया उसने हर किसी को चौंका दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाज नेट सीवर ब्रंट का बल्ला आग उगलने लगा। वो ऐसे खेली जैसे गेंदबाज नहीं मशीन से रन बना रही हो, एक के बाद एक चौके छक्के, और देखते ही देखते उन्होंने मैदान पर जड़ दिया शानदार शतक। इंग्लैंड ने भारत के सामने रख दिया 348 रन का विशाल लक्ष्य। भारत की गेंदबाजें माथा पकड़कर सोच रही थीं, अब ये मैच कैसे जीतेंगे। दर्शकों के चेहरों पर मायूसी थी, लेकिन दोस्तों, जब ऊपर वाला साथ देता है तो सबसे असंभव चीज भी संभव हो जाती है। भारत ने अपनी पारी की शुरुआत की, पर शुरुआती हालात तो किसी बुरे सपने जैसे थे। प्रतिका रावल, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स, तीनों का विकेट महज 10 रन के अंदर गिर गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लगने लगा कि अब भारत की नाव डूब चुकी है। लेकिन तभी मैदान पर उतरी दो ऐसी शेरनियां जिन्होंने पूरे खेल का रुख बदल दिया। स्मृति मंधाना, जो उस वक्त एक दीवार की तरह डटी हुई थीं, उन्होंने अकेले दम पर संघर्ष करते हुए 83 रन ठोक डाले। हर शॉट के साथ ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और जब पूरा भारत उन्हें खेलते देख रहा था, तभी मैदान में उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर। वो हरमनप्रीत जिनकी पूरे वर्ल्ड कप में आलोचना हो रही थी। लोग कह रहे थे कि अब उनका वक्त खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में अपना रंग दिखाए, और हरमनप्रीत ने वही किया। उन्होंने बल्ला उठाया और हर एक गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि इंग्लैंड की गेंदबाजों के चेहरों का रंग उड़ गया। चौके छक्कों की बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते हरमनप्रीत कौर ने ठोक दिया शानदार शतक। मैच अब पूरी तरह पलट चुका था। फिर आई वो घड़ी जो हर भारतीय फैन को याद रहेगी। आखिरी ओवर, भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 27 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा था, लेकिन चेहरे पर तनाव, उम्मीदें लगभग खत्म। जीत की संभावना 99% नहीं, सिर्फ 1%। कुछ दर्शक तो स्टैंड छोड़कर जाने भी लगे, मान चुके थे कि अब हार तय है। लेकिन दोस्तों, इतिहास उन्हीं के नाम होता है जो असंभव को संभव बना दे। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने मिलकर वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरी 6 गेंदों में उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। हरमनप्रीत और ऋचा ने मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शुरुआत से लेकर अंतिम ओवर तक का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और ऋचा घोष को असली योद्धा मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं हाईलाइट। दोस्तों, भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मुकाबला होलकर स्टेडियम पर हरमनप्रीत कौर के सिक्का उछालने के साथ शुरू हुआ और सिक्का भारत के पक्ष में रहा। नेट सीवर बंट ने कहा हम टेल्स चुनते हैं, लेकिन हेड्स आया। भारत की टीम टॉस जीती और मुकाबला खतरनाक शुरू हुआ। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे क्योंकि इंग्लैंड की टीम को हमें रोकना है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड रुका नहीं। इंग्लैंड की महिला टीम के खिलाड़ियों ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि भारत के खिलाफ 347 रन बना डाले। जी हां दोस्तों, अब तक के वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड ने बनाकर भारत के बल्लेबाज स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर को चुनौती पेश कर दी थी। टीम इंडिया अब इस मुकाबले में बेबस और लाचार नजर आ रही थी क्योंकि भारत के आगे कोई और उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब दोस्तों, आपको हम पहले अगर थोड़ी सी इंग्लैंड की बल्लेबाजी बता दें तो दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने के लिए एमी जोन्स और तमसीन ब्यूमॉन्ट उतरी तो यहाँ पर एमी जोन्स ने भारत के खिलाफ 74 रन बनाए तो तमसीन ब्यूमॉन्ट भी कम नहीं रही। इन्होंने भी 82 रन की पारी खेलकर भारत के गेंदबाजों के पसीने छुटाकर रख दिए। लेकिन दोस्तों, जब इन दोनों का विकेट गिरा तो हीदर नाइट 17 रन बनाकर आउट हुई तो कप्तान नेट सीवर बंट ने 115 रन की पारी खेली, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर बोर्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं सोफिया डंकली ने 33 रन बनाए और ईमा लैम्ब के बल्ले से 44 रन देखने के लिए मिले, जिसके चलते इंग्लैंड महिला टीम इस मुकाबले में 347 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। हालांकि भारत की गेंदबाजी में सबसे ज्यादा 3 विकेट राधा यादव के नाम रहे, लेकिन बाकी के गेंदबाज भारत के निराशजनक प्रदर्शन करके गए। अब दोस्तों, टीम इंडिया की खतरनाक बल्लेबाजी शुरू होती
जाती है इस उम्मीद के साथ कि भारत को अच्छी शुरुआत मिलेगी। स्मृति मंधाना और प्रतीका मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए। दोनों बल्लेबाजों की आंखों में एक नया जज्बा और जुनून देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन दोस्तों किसी ने यह उम्मीद नहीं लगाई थी कि प्रतीका रावल, जो कि अब तक पूरे वर्ल्ड कप में भारत के लिए रन जोड़ती आई हैं, आज टीम इंडिया के लिए मात्र 17 रन बनाकर आउट हो जाएंगी। अब दोस्तों पहला विकेट भारत का गिर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया कहीं बैकफुट पर ना चली जाए, और दोस्तों यही हुआ। यहाँ पर जब बल्लेबाजी के लिए तीसरे नंबर पर हरलीन देओल उतरी तो यहाँ पर हरलीन देओल का भी विकेट गिर गया, वो भी मात्र भारत के लिए 24 रन बनाकर आउट हो गई। और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी, क्योंकि मैदान पर बस स्मृति मंधाना टिकी हुई थी। लेकिन अब उनका साथ निभाने के लिए जमाइमा रोड्रिगेज मैदान पर चौथे नंबर पर आई। हालांकि दोस्तों यहाँ पर स्मृति मंधाना और जमाइमा रोड्रिगेज के बीच 52 रन की साझेदारी हुई, जिसमें स्मृति मंधाना थोड़ा स्लो खेल रही थी, लेकिन जेमिमा ने तय कर लिया था कि वो यहाँ पर आक्रामक शॉट से पीछे नहीं हटेगी। और दोस्तों जेमिमा रोड्रिगेज के बल्ले से इस मुकाबले में 45 रन निकले, जिसके चलते भारत की उम्मीद एक बार फिर से जागी। लेकिन दोस्तों ये रन उतने पर्याप्त नहीं थे। लेकिन जब जमाइमा का विकेट लॉरेन फिलर ने लिया तो दोस्तों भारत की टीम फिर से एक बार पीछे ढकेलती हुई नजर आने लग गई। लेकिन दोस्तों मैच का रुख पलटना था तो कप्तान हरमनप्रीत कौर को पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर उठानी थी। अब यहाँ कप्तान हरमनप्रीत कौर जब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आई तो उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों का बल्ला खूब गरज रहा था। टीम इंडिया इस मुकाबले में एक नई उम्मीद की लहर लेकर आ चुकी थी। हालांकि दोस्तों अभी भी भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा ये तय नहीं था, लेकिन एक उम्मीद तो बंध चुकी थी कि हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना जब तक मैदान पर हैं, मैच में भारत को कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर स्मृति मंधाना के बल्ले से 87 रन निकल चुके थे और लग रहा था कि वो अपना शतक पूरा करेगी। लेकिन दोस्तों स्मृति मंधाना का जब विकेट गिरा तब भारत एक बार फिर से इस मुकाबले में पिछड़ता हुआ नजर आने लग गया। दोस्तों इस मैच में इतने उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले, कभी भारत आगे हो रहा था तो कभी इंग्लैंड की टीम। और दोस्तों इस मुकाबले का ही असर ऐसा था कि जब स्मृति मंधाना 87 रन बनाकर आउट हुई तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कनें अटक गई। अब दोस्तों यहाँ स्मृति के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को भेजा गया और दोस्तों यहाँ से तख्ता पलटा। जी हाँ, यहाँ पर ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले को आखिरी 2 ओवर तक पहुंचाया। और दोस्तों आखिरी के 2 ओवर में भारत को जीतने के लिए 53 रन चाहिए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि 49वें ओवर में ऋचा घोष ने अकेले ही 22 रन ठोक डाले और इस ओवर में जब 26 रन भारत की टीम ने बना दिए तो मैच का रुख पूरी तरह से पलट चुका था। लेकिन दोस्तों अभी भी आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए भारत को 27 रन की दरकार थी और हर कोई यही सोच रहा था कि भारत मैच को जीत नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्राइक पर खड़ी हुई थी हरमनप्रीत कौर जो कि 93 रन बनाकर खेल रही थी, तो वहीं ऋचा घोष भी 72 रन बनाकर मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों बल्लेबाज बस इसी उम्मीद में थे कि यहाँ पर अपना शतक पूरा किया जाए और भारत को जिताए। अब यहाँ पहली गेंद का सामना हरमनप्रीत कौर करती है जो कि पूरी तरह से फुल टॉस रहती है। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर भौचक्की रह गई और लॉरेन बेल ने भारत की टीम को पहली ही गेंद पर चौंकाने का दम तो लगाया, लेकिन दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने लेग साइड की तरफ गेंद ढकेलते हुए चौका बटोर लिया। अब दोस्तों भारत को 5 गेंदों पर जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर लॉरेन बेल ने सोचा कि वो पीछे की दिशा में वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों चकमा खा गए और गेंद सीधा बाउंड्री पर चली गई। भारत की टीम को फ्री के 5 रन मिल गए, जिसके चलते अब मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अभी भी 5 गेंदों पर 18 रन की दरकार थी। अगली गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने 1 रन भागकर अब ऋचा घोष के हाथ में फिर से जिम्मेदारी थमा दी। अब दोस्तों 4 गेंदें बची थी, ऋचा घोष फॉर्म में थी और 17 रन भारत की टीम ने जीतने के लिए चाहिए थे। अब दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से ऋचा घोष ने पहली गेंद पर बल्ला चलाया, सामने की तरफ चौका बटोरा। 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए और दोस्तों ऋचा घोष ने डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट लगाते हुए छक्का बटोर लिया। अब दोस्तों 4 गेंदें हो चुकी थी और 2 गेंदों में अब भारत को जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर चौका जड़ दिया ऋचा घोष ने और आखिरी गेंद
गेंद पर जब 3 रन भारत को चाहिए थे तो डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ते हुए ऋचा घोष ने यह मुकाबला भारत की टीम को जिता दिया। और दोस्तों ऋचा घोष के प्रदर्शन के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच ये इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला भारत की टीम जीतने में कामयाब रही। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।